PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये एक टेक्निक है फ्रेंड्स, और इसके ज़रिए हम लोगों के पिछले जन्मों के कर्मों को देखते हैं और इस टेक्निक के ज़रिए फ्रेंड्स व्यक्तिगत विकास किया जाता है और कर्मों में सुधार किया जाता है, रिश्तों में सुधार किया जाता है। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मुझे थ्रू द ड्रीम मुझे एक्सपीरियंस हुआ है फ्रेंड्स, मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, भगवान का नाम लेके भगवान के भरोसे होकर अपने जीवन के सारे काम को करते होंगे। फ्रेंड्स, PLR, मैं नहीं जानती PLR रियली फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती कैसे ये वर्क्स करता है। बस थोड़ा सा जानती हूँ कि ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम पीछे कई जन्मों का जाके देखते हैं कि हमने क्या किया था, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पर, मतलब क्या हमने किया था वो हम देखते हैं और आने वाले चीज़ को ठीक करते हैं, या मतलब जो भी। मैं नहीं जानती PLR फ्रेंड्स, सच में। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये मकसद था फ्रेंड्स कि मुझे उतना आइडिया नहीं है। आई एम ए लर्नर, आई एम ए बिगनर, मैं अभी सीख रही हूँ। लेकिन मैंने फ्रेंड्स PLR दूसरों का देखा फ्रेंड्स। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 4 से 5 फैमिली में मैंने देखा PLR, और ये सच है। मैंने जिन्हें बताया दे एग्री कि हाँ ये इट में भी, कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन मैंने पाँच लोगों का देखा है। मुझे खुद समझ में नहीं कि कैसे हुआ। मुझे लगता है कि जब मैंने देखा उस समय मेरी अवचेतन मन की जो गहराई होगी या शक्ति होगी वो हाई लेवल पे होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्या सच है क्या नहीं है वो मैं नहीं जानती, पर मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, इसीलिए फ्रेंड्स मैं शेयर करनी। आज मैं आप लोग को 2 स्टोरी सुनाऊंगी फ्रेंड्स, 2। एक दीदी की सुनाऊंगी और एक ऐसी लेडी की सुनाऊंगी जो मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हमेशा आती हैं। अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं आती है तो सौभाग्य की बात है फ्रेंड्स। तो पहले मैं दीदी की कहानी सुनाती हूँ। एक दीदी है, सुमन दीदी। उनके पीठ में फ्रेंड्स बराबर दर्द रहता था, बराबर। मैं उनके यहाँ गई तो वो मुझे बोली कि देखो रितिका, मेरे पीठ में हमेशा दर्द रहता है। कनेक्शन तो उनसे अच्छा है, नो डाउट, लेकिन वो सरप्राइज थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मेडिसिन या मतलब सब चीज़ चल रहा था। दूसरी बात फ्रेंड्स, उनके फैमिली में सभी नॉनवेज खाते हैं उनको छोड़कर। सी डजंट लाइक, सी डिसलाइक्स। तो बोलती मुझे कि मुझे एकदम नॉनवेज देखने का मन नहीं करता है, एकदम देखने का, लेकिन उनको बनाना पड़ता है, खिलाने के लिए उनको बनाना पड़ता है। तो इतना मैं जानी, मैंने उनके बारे में सोचा कि नहीं सोचा, मुझे ये भी याद नहीं फ्रेंड्स। सडनली से मैंने ड्रीम में देखा कि सुमन दीदी, जो कि बहुत बड़ी हैं, पीली फ्रॉक में हैं, पीला फ्रॉक पहन के फ्रेंड्स वो दौड़ रही हैं, और बहुत लोग उनके पीछे लकड़ी, पत्थर, कुछ भी कांटा वाला चीज़, हथियार लेके दौड़ रहे हैं उनके पीछे मारने के लिए, और वो भाग रही है। एक्चुअली में फ्रेंड्स वो क्या करती थी, मैंने देखा कि वो ना छोटे छोटे जानवर, पंछी नहीं होते हैं जैसे कि मुर्गा मुर्गी, छोटे छोटे चिड़िया, कुछ भी, पड़ोसी के यहाँ के जाके या अगल बगल के यहाँ के जाके लाके उसको मार के पका के खा जाती थी। मतलब बहुत ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं, मांसाहारी थी, नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा। और एक दिन किसी चिड़िया को पकड़ के वो भाग रही थी, तो उनके पीछे लोग दौड़ रहे थे, और उनको सडनली ये गिल्ट हुआ, उनको एहसास हुआ कि वो अच्छा नहीं कर रही थी, पता नहीं ऐसा। मैंने उनको देखा सपने में, और कैसे देखा मुझे, मतलब उनको रियलाइजेशन हो रहा था। तब तक उनके पीठ के पीछे सबने चला के मारा, पीठ पे मारा फ्रेंड्स। तो मैंने जब ये ड्रीम है, ये PLR है कि क्या है, आप लोग भी कमेंट करके बताओ फ्रेंड्स क्या है ये सच है कि क्या है। तो जब मैंने उन्हें बताया तो वो बोली कि हाँ हो सकता है, मेरे उनके पीठ में दर्द है। बोली कि मेरे पीठ में बराबर दर्द रहता है, दवाई चलते ही आ रहा है। तो मुझे लगा फ्रेंड्स कि सबने जो हथियार चला के मारा था, ईंटा, पत्थर, लकड़ी, करछी, क्या क्या होता है, उसे मारा, तो हो सकता है उसका उनके पीठ में, जानते फ्रेंड्स, दाग भी है, कहीं कहीं उनके पीठ में दाग भी है। और वो नॉनवेज बहुत खाती थी, तो हो सकता है फ्रेंड्स इस जन्म में वो नहीं खाती हो, रियलाइजेशन हो गया होगा, नहीं खाती है फ्रेंड्स, एकदम नॉनवेज लाइक नहीं करती है। और यही लड़की दीदी पिछले जन्म में, कौन सा जन्म था ये सब तो मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन पिछले जन्म में बहुत नॉनवेज को लाइक करती थी, लेकिन इस जन्म में एकदम डिसलाइक करती है। अब ये इसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई मुझे तो नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन क्यों कैसे आया मुझे ट्रेन, ये ऊपर वाला जाने। सेकंड बताती हूँ फ्रेंड्स, ये यहाँ की स्टोरी है, मेरे ससुराल की। यहाँ पे एक लेडी है फ्रेंड्स,
मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगी। सी ऑलवेज कम्स, तो मतलब हमेशा आती थी। तो मतलब क्या बोलूँ आपसे, थोड़ा सा लगता था कि हमेशा आती हैं, हमेशा आती हैं। तो सडनली फ्रेंड्स आई वॉज जस्ट मतलब क्यों आती हैं। एक दिन मैंने मन में आया ज़रूर कोई पिछले जन्म का कर्मा होगा, चक्रा होगा, उसको बैलेंस करनी। ये चीज़ तो मेरे दिमाग में है फ्रेंड्स कि हम लोग जो बॉल फेंकते हैं वो चीज़ रिटर्न मिलता है। आज हम लोग को जो भी पनिश मिल रहा है हम लोग का किया हुआ कर्म का ही हम लोग को सजा भी मिल रहा है। इस जन्म का नहीं है तो पिछले जन्म का पक्का, इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ। ये खुश रहने का एक अच्छा सा तरीका भी है फ्रेंड्स। अगर कोई हम लोग को दुख पहुँचा रहा है तो मैं मान जाती हूँ कि हो ना हो पिछले जन्म में मैंने इन्हें दुख पहुँचाया ही होगा बाय एनी रीजन या बाय एनी डीड्स। या तो ये नया अपना कर्म बना रहे, मैं उनके बातों को या उनके कर्मों को उतना दिमाग पे नहीं लेती, मैं लेट गो करते रहती हूँ। सडन मैंने ये चीज़ सोचा कि सी ऑलवेज कम्स, मे बी एनी स्ट्रॉन्ग रीजन या स्ट्रॉन्ग कर्मा। फ्रेंड्स आई वाज शॉक्ड, इवन PLR हो गया। वो जो लेडी थी फ्रेंड्स वो सपने में आई। एक्चुअली में हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जो मेरा ससुराल है, वो यहाँ की मालकिन थी और हम लोग वहाँ पे रहते थे बिना भाड़ा दिए हुए। और वो सपने में बोल रही हैं कि तुम लोग भाड़ा नहीं देती हो, तुम लोग अपना सारा काम करते हो और भाड़ा नहीं देते हो। भाड़ा कब दोगे? जब तो भाड़ा नहीं दोगे ना मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, मुझे भाड़ा चाहिए। मेरा जो भाड़ा का जो है ना उसको पूरा बैलेंस करो, तुम लोग बस रहते हो। अब मैं तो उठ गई, बोले ओ माय गॉड, यानी वो अलवेज आती है क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस घर से और इस घर की वो ऑनर है। यानी कितना पिछले जन्म का। ये घर को भी मैंने देखा फ्रेंड्स, वो जिस बालकनी से बोल रही थी वो बालकनी अभी भी है, अभी रिपेयरिंग हो गया है, लेकिन वो जो बालकनी में फ्रेंड्स वो हम लोग को बोल रही थी और कि तुम लोग कब दोगे भाड़ा, जब तक नहीं दोगे मैं आती रहूँगी, मुझे को मेरा भाड़ा दे के क्लियर करो। तब मैंने अपने हस्बैंड को सुनाया, वो बोले कि ओ मैं तुमको कैसे ऐसे ड्रीम आ गए। और इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया फ्रेंड्स, मैंने उस लेडी को भी सुनाया। एक्चुअली में चीज़ फूआ लगेंगी रिश्ता में, वो भी मान गई हो सकता है। सी टेल्स मी, वो मुझे बोलती है फूआ कि हाँ हो सकता है, मैं भाड़ा लेने आती हूँ। अब क्या सच्चाई है क्या झूठ है फ्रेंड्स, और भी 2-3 कहानी है, मैं बस 2 कहानी सुना रही हूँ फ्रेंड्स। PLR की कैसे मुझे आया, मैं नहीं जानती PLR, सच में मुझे उतना कोई आइडिया नहीं। या तो सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन की कोई शक्ति होगी, या उस लेवल पे कौन लेवल होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे लेवल होते हैं, उस लेवल तक चले गए होंगे, या मेरा थॉट प्रोसेस वहाँ तो सब तो इसी माइंड में स्टोरेज है। नो डाउट हमारा जो ये मन है बहुत स्ट्रॉन्ग, हम सभी जानते हैं, इसमें जन्मों पूरे जन्मों की स्टोरेज रहती है फ्रेंड्स। तभी तो हमें लगता है कि ये घटना पहले भी कभी हुआ। कितनी बार मुझे लगा फ्रेंड्स, कोई घटना होता है ना तो मुझे लगता है ऐसा पहले भी बार हुआ है। तो ये सब फ्रेंड्स हमारा स्टोर रहता है माइंड में। तो मुझे लगता है कि उस टाइम जो मुझे आया PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये जो टेक्निक है कैसे हुआ, लेकिन फ्रेंड्स कुछ हद तक तो मुझे सच्चाई लगी और आज मैं रिलैक्स हूँ। ठीक है, आती हैं ये कुछ भी अपना भाड़ा लेने आती है, हम लोग भाड़ा नहीं दिए तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं और मैं अब खुश हूँ फ्रेंड्स। पहले भी खुश थी, अब ज़्यादा खुश हो गई हैं। ऐसे भी फ्रेंड्स आना, कोई भी आता है दरवाजे पे तो सौभाग्य की बात है ना फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि कोई हमारे दरवाजे पे आता है। भाग से कोई किसी के दरवाजे पे जाता है फ्रेंड्स। तो बस मैं यहीं पे PLR, तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी फिर से, लॉ ऑफ कर्मा, हमें जो भी कर्म मिला है, हमने जिस कर्म को चुना है, जो कर्म हम कर रहे हैं उसको खुश होकर करें। खुश रहना फ्रेंड्स किस्मत नहीं है, एक फ़ैसला है। खुश रहना हमारे हाथ में है। सो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, जो भी कर्म कर रहे हैं खुश होकर करें, सब जगह खुशियाँ बांटें, नाराज़ होकर कोई काम नहीं करें फ्रेंड्स। सबकी खुशियों की वजह ने, थैंक यू, सबकी खुशियों की वजह बने। थैंक यू फ्रेंड्स, यूनिवर्स की कृपा, गॉड की कृपा आप सब पे बनी रहे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू, टेक केयर।